नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके टू ओपन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है कि नेम ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल्स के वृषण कोष से निकलता है जिसको हम टेस्टीज कहते हैं। दोस्तों, टेस्टीज से निकलने वाले हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में कौन से हार्मोन निकलते हैं? दोस्तों, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल में 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। पहला हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, दूसरा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है और तीसरा हार्मोन जो होता है वो रिलैक्सिन होता है। पहला जो हार्मोन होता है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरी भी जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और तीसरा जो होता है वो डिलीवरी के समय काम आता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ द एडल्ट्स ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों में एक वयस्क व्यक्ति में डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो वयस्क व्यक्ति में जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2-1-2-3 होता है। अब दोस्तों 2-1-2-3 क्या है? ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि 2 इंसिजन यानी सामने के जो दांत होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर और पीछे के जो 3 दांत होते हैं। यहाँ पर जो इन चाइल्ड में जो डेंटल फार्मूला होता है 2-1-2 ही होता है। कारण क्या होता है? उन छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, यहाँ पर मोलर जो दांत होते हैं या जो मोलर टीथ होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेम ऑफ द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है या सबसे लंबी मांसपेशी कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है सार्टोरियस मसल होती है। दोस्तों, ये आप याद रखें। दोस्तों, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों, लार्जेस्ट मसल्स की अगर बात करेगा तो लार्जेस्ट मसल्स जो होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो सार्टोरियस मसल्स होती है और लार्जेस्ट की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है जो कि हमारी कूल्हे की मांसपेशी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, थैलासीमिया इज हेरिडिटरी डिजीज व्हिच अफेक्ट, जो कि अफेक्ट करती है। थैलासीमिया क्या होती है? एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि हमारे ब्लड को अफेक्ट करती है। दोस्तों, ब्लड में अफेक्ट क्या करती है? दोस्तों, ये जो बीमारी होती है वो एक प्रकार की जन्मजात बीमारी होती है। इसमें होता यह है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो फॉर्म नहीं होती है, उसकी कमी पाई जाती है जिसके कारण उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इंडोक्राइन ग्लैंड, दोस्तों अब ग्लैंड जो होती हैं वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, आपकी तो ये एक हो जाएगी इंडोक्राइन और दूसरा टाइप क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो काम क्या होता है इनका? इंडोक्राइन जो होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। इस बात का हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। तो दोस्तों, ये जो सबसे छोटी ग्लैंड पाई जाती है इंडोक्राइन ग्लैंड, वो कहाँ पाई जाती है, कौन सी होती है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि इसका शेप जो होता है वो पीनट शेप्ड होता है, पीनट शेप्ड होता है, यानी कि मटर के दाने के आकार की जैसी ये छोटी सी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। ब्लड में या हमारे रक्त में कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? दोस्तों, ये होते क्या हैं? हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। इन प्लेटलेट्स को हम दूसरे नाम से थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनके साथ मिल करके ब्लड का थक्का बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन सेंटीमीटर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज लेंथ पूछ रहा है, एक सामान्य लंबाई पूछ रहा है किसकी? छोटी आंत की। दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई के बारे में पूछ रहा है। अब दोस्तों, छोटी आंत जो लंबाई होती है वो हमने पढ़ा था लगभग 7 मीटर की होती है,
5 मीटर की होती है। दोस्तों अब 60.5 मीटर की होती है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में बताना है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 750 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों अब एक और क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लगभग 7 साढ़े 7 मीटर की होती है। तो उसको हम स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उसका डायमीटर जो होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर से कम होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं। अगला प्रश्न, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? दोस्तों ब्रेन का या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो उसको हम सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वेयर इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी? दोस्तों अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो उसका सिचुएशन पूछ रहा है कि वो हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों जो सिचुएशन होती है बेस ऑफ ब्रेन में होती है, यानी कि हमारा जो स्कल होता है, हमारा जो स्कल होता है, स्कल के निचले हिस्से में ये एक छोटी सी गुहा होती है, एक छोटी सी गुहा होती है, उसी गुहा में ये सिचुएटेड रहती है। यानी कि हमारा जो स्कल खोपड़ी हो गई, खोपड़ी में नीचे कहीं पर एक छोटा सा स्पेस होता है, उसी स्पेस में ये सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी व्हिच ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन? मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं? दोस्तों अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, और जितनी भी प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं? वो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। दोस्तों ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पूछ रहा है मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन सी है? दोस्तों मास्टर ग्लैंड जो होती है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे शरीर के सभी ग्रंथियों और सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्या करती है? रेगुलेट द ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे शरीर के सभी फंक्शंस को रेगुलेट करती है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, which ग्लैंड प्रोड्यूसेस टीयर इन ह्यूमंस? मनुष्य के शरीर में जो टीयर्स का सिक्रेशन करती है, आंसू का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथियां करती हैं? तो आंसू का सिक्रेशन जो होती हैं लैक्राइमल ग्लैंड करती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं हमारी आँखों में पाई जाती हैं, आइज़ में पाई जाती हैं। और दोस्तों अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछता है स्वेट का सिक्रेशन कौन करता है? स्वेट का यानी कि पसीने का सिक्रेशन कौन करता है? तो पसीने का जो सिक्रेशन होता है वो हमारी स्वेट ग्रंथि ही करती है, यानी पसीने की ग्रंथियाँ ही करती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था मास्टर ग्लैंड के बारे में। मास्टर ग्लैंड जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं वो होता है हाइपोथैलेमस। अब दोस्तों इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे शरीर के लगभग सभी फंक्शंस को रेगुलेट करती है, लेकिन ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में सबसे लंबी नर्व पाई जाती है वो कौन सी होती है? दोस्तों ये हमारी सियाटिक नर्व होती है, जो कि हमारे लेग में पाई जाती है, ये शरीर में फेरिंग्स होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो फेरिंग्स जो होता है दोस्तों हमारे नेक रीजन पे पाया जाता है। और एक चीज़ बता दें दोस्तों साथ ही साथ कि जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फेरिंग्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या आता है? पहला जो होता है हमारा नेजोफेरिंग्स होता है, दूसरा जो होता है हमारा ओरोफेरिंग्स होता है,
और तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम लैरिंजोफैरिंग्स के नाम से जानते हैं, लैरिंजोफैरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो 3 पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फैरिंग्स होता है नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंजोफैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये है तीनों के तीनों कंपोनेंट जो होते हैं, तीनों के तीनों पार्ट जो होते हैं हमारे नेक वाले रीजन पर प्रेजेंट रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो उसको ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई जितनी भी वीडियो हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।